तो यार चैट जीपीटी मतलब नाम तो सुना ही होगा आपने। और अगर नहीं सुना तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है ये चैट जीपीटी और ये कैसे वर्क करता है। तो यार एक एआई रिलेटेड फर्म है ओपन एआई, उसी ने ये एक चैटबॉट डेवलप करा है चैट जीपीटी नाम से। और मतलब ये जो कंपनी है ये एआई के अंदर ही रिसर्च और डेवलपमेंट करती रहती है। सो ये एक इन्होंने चैटबॉट जो डेवलप करा है तो ये मतलब इतना ज़्यादा अभी हाइप में भी चल रहा है, और अपने अभी एलन भैया ने भी इसके बारे में ट्वीट करे थे और भी मतलब बहुत लोगों ने ट्वीट करे थे इसके बारे में। और इसलिए ये अभी बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। और जो इसके आंसर्स निकल के आते हैं, मतलब चैटबॉट क्या होता है, लाइक जो भी आप, मैं मतलब ये मानता हूँ कि आपने एक ना एक बार तो कभी ना कभी एक चैटबॉट के साथ एनकाउंटर हुआ ही होगा, अब चाहे वो ऊबर हो चाहे ओयो हो। मतलब क्या होता है कि कभी कुछ डिस्प्यूट हो जाता है ऐसे, और आप उनके चैट ऑप्शन पे गए एप्लीकेशन पे, तो उस पे क्या होता है, उसके अंदर वो एक जो चैटबॉट होता है वो आपसे बात करता है। मतलब क्या होता है, वो एक ह्यूमन टच के साथ बात करता है और जो भी क्वेरीज होती है उसी के अकॉर्डिंगली आंसर दे रहा होता है। और फाइनली जो भी आपकी क्वेरी होती है उसका जो आंसर होता है या जो भी कस्टमर केयर पे कनेक्ट करना होता है तो वो चीज़ वो करता है। सो उसी के वे में ये एक चैटबॉट है। बट इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ रहे हैं। और मतलब आप ये समझिए कि इसके जब लॉन्च हुआ था अराउंड नवंबर 30 को लॉन्च हुआ था ये, और विद इन 5 डेज 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स इसमें रजिस्टर हो गए थे। तो मतलब आप मान ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा चल रहा है ये। एंड मैंने भी इसे रिसेंटली ट्राई करा था एंड इसके जो आंसर्स निकल के आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एंड मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आ रहे थे। एंड आपके सामने ये एक यूआई है उसी का, चैट जीपीटी का। सो इसके अंदर मैंने जस्ट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था लाइक व्हाट इज़ चैट जीपीटी, और उसमें इसके बारे में बताया था कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो मतलब इसके जो आंसर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। अब मतलब इसे एक्सेस कैसे करा जाए, मतलब बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि उन्हें भी ट्राई करना है। तो अभी के लिए तो ये फ्री है। बीच में अभी जब मैं यूज़ कर रहा था तो लाइक अभी ये मैसेज भी लिख के आया था चैट जीपीटी इज़ एट कैपेसिटी राइट नाउ। तो मतलब अभी के लिए ही उस टाइम ये डाउन हो गया था, और मतलब बहुत सारे क्योंकि लोग ट्राई करे जा रहे हैं। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, ये तो अभी रिव्यू वर्जन के अंदर है तो अभी के लिए फ्री है और कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो ओपन एआई है उसकी वेबसाइट पे जानी है, एक अकाउंट क्रिएट करना है, और सिंपली वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है गो टू चैट जीपीटी, तो वहाँ से आप सिंपली ये यूज़ कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड की मतलब इतना ज़्यादा बज़ क्यों क्रिएट हो रहा है इसके लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक इसके जो 1 मिलियन यूज़र्स हैं वो विद इन 5 to 10 डेज के अंदर हो गए थे। ये एक बहुत जो मतलब हाइप हुआ था उसकी वजह से। दूसरी बात क्या है, इसके जो आंसर्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं। एंड मतलब लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो इसका वैसे ही आंसर दे देते हैं। किसी ने बोला कि कुछ ऐसे लिख दो तो उसने पूरा ऐसे लिख के दे दिया। कुछ ऐसे सीवीज बनवाने के लिए ये, या जैसे इसमें लिखा हुआ है पार्टी प्लानिंग के लिए उसने कुछ आइडियाज पूछे तो उसने वो दे दिया। होमवर्क करवा रहे हैं लोग अपने से, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिसमें अब जैसे कोड के बीच में कोई एरर है तो अगर किसी ने पूरा कोड उसके अंदर डाल दिया तो ये पूरा एरर बता देता है कि क्या एरर है और उसे पूरा सही करके भी दे देता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो भी इनएप्रोप्रिएट थिंग्स हैं उसके लिए वो डिक्लाइन कर देता है, मतलब उसका वो आंसर नहीं करता है। तो डायरेक्टली एक ये चीज़ भी अच्छा पॉइंट होता है। बाकी क्या होता है, ये आपके एक्सेस की तरह नहीं है। अब जैसे कि अगर इसकी कोई गलती होती है तो वो मान लेता है, ये नहीं कि उसी पे मतलब उसी को फर्दर ऑन दिखाता रहे। वो मान लेता है और उसे वो करेक्ट भी करता है। सो इसलिए भी इसकी बहुत बातें हो रही हैं। अब यार हमने इसके एडवांटेजेस के बारे में तो बात कर लिया है, और मतलब इसकी सारी अच्छाइयाँ कि क्या कितनी बढ़िया चीज़ है ये, क्या क्या चीज़ें कर सकता है,
कितनी हेल्पफुल है, लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट जो है, अब कभी-कभार क्या होता है, ये थोड़े बायस आंसर भी दे देता है। अब जैसे कि एआई है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी लोग आंसर करते हैं, उसी को इंटरप्रेट करके ये फर्दर आंसर्स जो भी होता है, या जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आती है, उसी हिसाब से ये आंसर करता है। तो थोड़े कभी-कभार ये रेसिस्ट आंसर भी दे देता है, तो एक ये वाली चीज़ है। बाकी कभी-कभार क्या होता है, कुछ-कुछ आंसर्स ये ऐसे दे देता है जिनका कुछ मतलब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा उससे रिलेटेड नहीं होता, या किसी चीज़ को मतलब ये ढंग से इंटरप्रेट किया क्वेश्चंस को वो नहीं ले पाता। लेकिन क्या होता है, अब अगर हम उसी क्वेश्चन को हम रीफ्रेज़ करें, तो मे बी वो सही आंसर कर दे। तो दूसरी चीज़ एक ये भी है। बाकी यार, डिजिटलाइजेशन का टाइम है और मतलब सभी के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, स्पेशली बच्चों के हाथों में, और मतलब जो उनके होमवर्क्स होते हैं, अब वो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे स्टडी फील्ड पे भी, कि मतलब कहीं बच्चे भी इसका मिसयूज़ ना करें, इससे आंसर्स निकालने शुरू हो जाएँ। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन्स का आंसर ये मतलब आराम से दे देता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हेल्प जैसा कि हमने इसके एडवांटेजेस में देखा था, कुछ भी ईमेल राइटिंग हो गई, कुछ भी कंटेंट क्रिएशन हो गया, वो ये बहुत ही आराम से कर लेता है। तो दूसरी साइड इसका एक ये डिसएडवांटेज भी है कि ऐसा भी कुछ मतलब कंसिडर हमें करना चाहिए कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये चैट जीपीटी क्या है, ये चैटबॉट कैसे वर्क करता है, एआई कैसे चेंज ला रहा है हमारी भी ज़िंदगी में। बाकी आपके भी कुछ सजेशंस या कुछ हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। कुछ क्वेरीज़ हो तो मैं ट्राई करूँगा उनका आंसर करने का कमेंट सेक्शन में।